क्या और जो दूसरी चीजें हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया तो वहां पे फूल वर्षा कराई श्रमिकों पर, लेकिन शंकराचार्यों को बुलाया नहीं। और प्रयागराज के अंदर बाल संतों के चुटिया खींचकर उन्हें जमीन पे पटक कर जूतों से मारा गया। तो ये कौन सा मतलब ये तालमेल है, इसके बारे में इनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात है, विरासत की बात कर रहे थे, जैसे हम कह रहे हैं अपने विरासत को आगे बढ़ाएंगे, बचाने की बात करते हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी और एक बट वृक्ष था, बताते हजारों साल पुराना है, उसे कटवा दिया। तो ये विरासत को बचा रहे हैं, विरासत को कटवा रहे हैं, ये भी इनको बताना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है दरअसल करती नहीं है। अब लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो 80 करोड़ लोग राशन पे जीवित हैं, जिनको राशन मिल रहा है, उसके बारे में ये बात नहीं करते। कहते देश की जो इकोनॉमिक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आप मुझे बताइए फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 255 लाख करोड़ रुपया उधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के। ठीक है, टीना शर्मा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। टीना शर्मा जी, ओके ओके धर्मेंद्र जी, आपके पॉइंट्स आ गए। परस्पर जी जी टीना जी, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि राजीव गांधी के नाम पे कितने राजीव गांधी के नाम पे कितने स्थल थे और जिनका मतलब एक्चुअली हम सभी को ऑब्जेक्शन था। इंदिरा गांधी के नाम पे कितने थे, संजय गांधी के नाम पे कितने थे। तो क्या इंसानों के नाम पे जो यहाँ सत्ता की भी मौज ले रहे हैं और अपने नाम पे जगह भी बना रहे हैं और पूरी हिस्ट्री की बुक्स में जो उनके बारे में उल्लेख किया जा रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद इस देश का जो सही इतिहास है, राम, सही इतिहास, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो, चाहे वो भगत सिंह के बारे में हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हो, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हो, इस देश को कभी नहीं पता चलता, कभी भी नहीं पता चलता। टेक्स्ट बुक्स में किस तरह की धांधली थी, क्या क्या पढ़ाया जा रहा था, मुगलों ने हमारे साथ क्या किया, औरंगजेब रोड के नाम पे औरंगजेब रखा हुआ है। तब तो ये लोग जो जितने अभी टेलीविजन डिबेट पे बैठ के बोल रहे हैं, ये कभी नहीं बोले आज तक। इन्होंने कभी इनके ट्विटर पे ये नहीं आया कि औरंगजेब रोड क्यों है, औरंगजेब रोड का नाम औरंगजेब रोड क्यों है, क्यों रखा गया, अकबर रोड क्यों रखा गया है। ये सब कहाँ थे, ये कहाँ थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के हर नामकरण पे, मैं तो कहती हूँ नामकरण हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर तीसरी बार कोई सरकार में आया है, तीसरी बार पावर में है और आज भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब तो भारतीय जनता पार्टी में दमदार है जो आप में नहीं है। लेकिन आप टेलीविजन डिबेट पे बैठ के उसको डिस्कार्ड जरूर करेंगे, उतना काम आपके पास जरूर। अनमोल पवार, हर चीज को आप लोग इस तरह से क्रिटिसाइज अगर करेंगे शाब्दिक तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आप जब इस सेवा तीर्थ में पहला काम शुरू किया तो सबसे पहले भगवान गणेश की वहां प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण किया, पुष्प चढ़ाए, फिर जाकर वो अपनी कुर्सी पर बैठे। और आपके नेता पूछ रहे हैं कि भाई भगवान कौन है, क्या मोदी भगवान हो गए? तो ये सामने है, परिलक्षित है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मोदी भगवान हो गए। शर्मा जी देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि सेवा तो मोदी जी कर रहे हैं, जनता का खून चूस के पूंजीपतियों की सेवा तो वो जरूर कर रहे हैं। इनसे नाम बदलवा लो, ये नाम बदलना जानते हैं लेकिन ये काम करना नहीं जानते, जनता के लिए काम करना नहीं जानते। 2000 करोड़ खर्च करके जो सेवा तीर्थ बनाया है, अगर वाकई में जनता के लिए काम करना चाहते तो हमारी तरह 800 करोड़ की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लागू करते, हमारी तरह 500 करोड़ में महिलाओं के लिए यात्रा मुक्त करते, अच्छे सरकारी स्कूल बनाते, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाते। आज दिल्ली के अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, घर में साफ पीने का पानी नहीं आता, सड़कों पे 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। और इन्होंने सेवा की है, इन्होंने इंडिया यूएस डील में अमेरिका के किसानों की सेवा की है। और जरा हरदीप सिंह पुरी से भी पूछा जाए कि वो एप्स्टीन से मिलकर किसकी सेवा कर रहे थे, मोदी जी की सेवा कर रहे थे या अमित शाह की सेवा कर रहे थे, इसका भी जवाब इनसे ले लिया जाए। क्योंकि जनता आज 100 करोड़ जनता तो भूखी बैठी है, 5 किलो उन्हें राशन दे रही है सरकार, और ये जो है इनके शौक पूरे नहीं हो रहे, इन्हें हजारों करोड़ के महल में रहना है, इन्हें हजारों करोड़ के अपने दफ्तर बनाने हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, और मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं, 2-2 लाख का पेन ले रहे हैं, हजारों करोड़ के विमान में घूम रहे हैं और अपने पूंजीपति दोस्तों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। अनमोल पवार, ये हकीकत है। 1 सेकंड में विजय जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपको भी मौका मिला था दिल्ली में, है ना, आपको भी मौका मिला था और राज्यसभा में कुछ लोगों को भेजना था। आपने किनको सिलेक्ट किया? गांव से आने वाले गरीब किसानों को? किसको सिलेक्ट किया? आपको राज्यसभा जब भेजना था, वो गांव में काम करने वाला आपका गरीब किसान कार्यकर्ता, उसको सिलेक्ट किया कि पूंजीपति सिलेक्ट किए थे?
हमने एक ऐसे शेर को सेलेक्ट किया जिसकी दहाड़ से मोदी जी घबरा गए जब उसने संसद में दहाड़ा और पूछा कि नहीं, एक और आपने सिलेक्ट किया और उसकी दहाड़ से आपका सीएमओ घबरा गया था। उसकी दहाड़ एक और आपने सिलेक्ट किया, अपने सिलेक्शन बताइए फिर, खुलकर एक और सिलेक्ट किया था आपने, वो भी राज्यसभा में अभी हैं। हमारा ऐसा है जी, हमारा एक शेर वो वाला सिलेक्शन भी गजब का था आपका। वो खुद ही सीएमओ पे आपके चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मारपीट का आरोप लगा के बैठ गई, वो भी आपकी सिलेक्शन था। किसका सिलेक्शन था भाई? हमारा एक शेर संजय सिंह, वो 400 पे भारी है। प्रधानमंत्री थर थर कपकपा गए जब उनसे पूछा। नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि भाई आप देखिए, आपको लगता है कि भाई उद्योगपतियों को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, मैंने मान लिया, अनमोल पवार की पार्टी है, कुछ भी कह सकती है, बट सिलेक्शन जब आप करने जाते हैं कि भाई राज्यसभा कौन जाए, तो आपको भी लगता है कि नहीं भाई जो चंदा देगा, जो पैसा देगा, जो बड़ा आदमी है, जो व्यापारी है, वो चला जाए, क्या दिक्कत है? शर्मा जी एक सवाल है आपसे। नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि फिर अपने लिए अलग मानक स्थापित कीजिए ताकि हम लोग आपकी तारीफ कर सकें, जैसे मीडिया ने आप लोगों की तारीफ की थी, और दिल्ली ने आपको 70 में से 67 सीटें उठाकर दे दी। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ तो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हुई है। हमने तो विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमने तो जनता के लिए काम किया है। जी विजय शर्मा, अब मुझे अनमोल जी इस देश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने टीवी के ऊपर सरेआम बोला हो कि हाँ मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाया, मैं सड़क ठीक नहीं दे पाया, और किस तरह से पानी भरने के कारण आपको भी पता होगी करोल बाग के पास किस तरह से हत्या हो गई थी उन शिक्षकों की, उनकी जो वहां स्टूडेंट थे, जो भारत का भविष्य थे। तो आप बात ना करें जमुना के नाम पे, आपने क्या बोला था झूठ, आपने खुद माना। दूसरा मैं बता दूं आपको, होने के बावजूद ये ठीक रहा जो आम आदमी पार्टी भाई हमारे को मौका मिला ना 5 साल का, हमने शुरुआत कर दी ना। आप बताइए छठ महीना कैसे मनाई गई है, पूरे देश ने देखी ना। अनमोल जी देखिए, अनमोल जी लेकिन विजय जी ये बात भी सही है कि देखिए धर्मेंद्र जी अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे थे, EIQ पे अगर उनका डेटा बताया गया, आप उसको करेक्ट करना चाहें, वो कह रहे हैं कि भाई बजट आपकी सरकार ने रखा, तय आपकी सरकार ने किया, खर्चा 2% कर रहे हैं आप उसका। ठीक है राम जी, मैं भी उस पर बात हूँ। आपके इनके राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल कौन, इनके जो सुशील गुप्ता कौन, दूसरा अभी समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में 8 शहरों के जो हमारे दलित महापुरुषों के नाम बदल दिए उन्होंने। अभी मुझे काशीगंज दोबारा नाम रख दिया ऐसे। और कांग्रेस वाले बात करते 600 परियोजना, एयरपोर्ट और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो गांधी फैमिली के नाम है। कहां से नाम बदलने का खेल तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी करती आई है। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी, इनके सबके वही चाल चरित्र और चेहरा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये बातें करते हम किसके नाम रखते हैं? APJ अब्दुल कलाम, हम महान पुरुषों के नाम रखते हैं। ये औरंगजेब, अकबर महान है, ये वो रखते हैं, इनको तकलीफ है।